जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु जी का नाम लेके बोलो। आसान है, आसान है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो चौथा टॉपिक वो क्या है? वर्ब, यानी कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का रूल क्या बोलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन बोल रहा है वर्ब उस शब्द को कहते हैं, वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। ये वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन और ये स्टेट ऑफ बीइंग्स, यानी कि क्या कर बोल रहा है? वर्ब उस शब्द को कहते हैं, किस शब्द को कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। कार्य का मतलब है कोई काम करने या होने के बारे में बताया जाएगा, यानी कि उसी के बारे में बोला जाएगा। किसके बारे में? कोई काम होगा, कोई काम होगा या उसको करने के बारे में बताया जाएगा, यानी कि बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि बोल रहा वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य यानी कि काम के होने या करने का बोध हो, यानी कि उसके बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? कोई काम को होना या करने के बारे में बोला जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल वर्ड है लव, ईट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर। ठीक है, तो लव मतलब क्या है? हंसना। ईट मतलब क्या है? खाना। गो मतलब क्या है? जाना। रन मतलब क्या है? दौड़ना। प्ले मतलब क्या है? खेलना। एम मतलब क्या है? हूं। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसमें जो से ये हेल्प करता है किसी सेंटेंस में, तो ये हेल्प जो करता है, मैं सेंटेंस बताऊंगा एग्जांपल, तो इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने के बोध, यानी कि होने या करने के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ड है कौन? इसका वर्ड्स है लव, ईट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर। क्या है? इसका वर्ड्स है, किसके? वर्ब के वर्ड्स है। ठीक है, हम लोग इसको वर्ब को एक आसानी भाषा में बोल सकते हैं कि वर्ब उस शब्द को कहते हैं जो हिंदी के शब्द के अंत में नमिया ना आए। ठीक है, यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि वर्ब उस शब्द को कहते हैं जो हिंदी के शब्द के अंत में नमिया ना आए, यानी कि किसी शब्द के अंत में, हिंदी के शब्द के अंत में नमिया ना आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अपनी भाषा में समझना है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे क्या है? लव मतलब हंसना होता है। ठीक है, यहाँ पे हंसना लिख रहा हूं, हंसना। यहाँ पे नमियाना आ रहा है, हिंदी के लास्ट शब्द में नमियाना, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द, हिंदी के जिस शब्द के अंत में नमियाना आए। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं अपनी भाषा में। और हम लोग ग्रामीण भाषा में अगर जानेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिसे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। ठीक है, तो हम लोग अपनी भाषा में याद रखेंगे, हम लोग को और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, लव मतलब क्या हो गया? हंसना, तो नमियाना आ रहा है। ईट मतलब खाना, खाना में नमिया ना आ रहा है, यानी कि खाने के बारे में बोल रहा है, यानी कि कोई कार्य करने के बारे में बोल रहा है। तो क्या है? खाना, यानी कि नमिया ना आ रहा है। फिर यहाँ पे गो, गो मतलब जाना। क्या है? जाना, जाना में नमिया ना आ रहा है, जाना नमिया ना आ रहा है। फिर रन, यानी दौड़ना, दौड़ना में भी कि हिंदी के शब्द में जिस शब्द के अंत में नमिया ना आए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि क्रिया बोलेंगे। खाना में आ रहा है नमियाना, हंसना में नमियाना, जाना में नमियाना, फिर रन दौड़ना में नमियाना, प्ले मतलब खेलना, खेलने में भी नमियाना आ रहा है। एम इज आर क्या? एक हेल्पिंग वर्ब। अगर वहां पे कोई वर्ब नहीं रहेगा, ये जो कार्य होने या करने का नहीं रहेगा, तो वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, तो मैं बताऊंगा इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं। पहले हम लोग को जानना कि हम लोग वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। अगर फिर हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि हिंदी के उस शब्द के अंत में नमिया ना आए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, यानी कि क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस देखते हैं इसका। वो सेंटेंस इसका एग्जांपल है राम इज एट स्कूल। राम कहाँ है? स्कूल में। कहाँ है? स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इज आया, तो मैंने बोला था कि इज भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे क्या है? राम इज एट स्कूल, यानी कि क्या बोल रहा है? वर्ब क्या कहना चाह रहा है? वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? राम इज एट स्कूल, तो राम का कार्य क्या है? राम स्कूल में है। कहाँ पे? स्कूल में। तो यहाँ पे कोई कार्य होने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इज जो क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में बताऊं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है ही रीड्स इंग्लिश,
वो क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। यहाँ पे जो रीड्स मतलब क्या है, पढ़ना, तो नमिया ना आ रहा है, और ये क्या है, मेन वर्ब। क्या बोल रहा है, वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा, यानी किताब पढ़ा जा रहा है, यानी कि क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो रीड्स है क्या है, काम हो रहा है क्या, पढ़ने का, तो ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। रीड्स क्या है, वर्ब है। फिर तीसरा सेंटेंस, ही हैज ए बाइसाइकिल, उसके पास क्या एक साइकिल है। तो यहाँ पे क्या, उसके होने का कार्य हो रहा है कि उसके पास क्या एक साइकिल है। तो यहाँ पे जो हैज है क्या है, ये भी क्या है, वर्ब है। फिर चौथा, ही विल कम होम नेक्स्ट मंथ, वह घर आएगा कब, नेक्स्ट मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आएगा। ठीक है, पिछले वाला माह में जो आएगा उसमें आएगा। कब तक, वही बोल रहा है, ही विल कम होम नेक्स्ट मंथ, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ में कहाँ आएगा, घर आएगा। यहाँ पे क्या विल कम है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या विल के, यहाँ पे दो वर्ब आया। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब आया, एक मेन वर्ब आया। कम आना, आना का, आने के यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, आने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है। तो कौन आएगा, वह आएगा। तो सेंटेंस वर्ब का क्या कहना है, वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, आने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है। कौन आ रहा है, वह आएगा। ठीक है, कब, नेक्स्ट मंथ में आएगा। यहाँ पे जो कम है क्या है, वर्ब है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या विल आया, ये भी क्या एक वर्ब है। तो कोई भी सेंटेंस में दो वर्ब आ सकता है, एक वर्ब आ सकता है, या एक से अधिक आ सकता है, दो भी आ सकता है, दो से अधिक आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें रोहन इज एट स्कूल, यहाँ पे एक वर्ब आया। ही रीड्स इंग्लिश, यहाँ पे भी एक वर्ब आया। तीसरा सेंटेंस, ही हैज ए बाइसाइकिल, इसमें भी एक वर्ब आया। बट यहाँ पे जो चौथा है, ही विल कम होम नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे क्या है, दो वर्ब आया। क्या है, दो वर्ब है। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। इसको हम लोग जो यहाँ पे ये जा रहा है, आप ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब को हम लोग पहचाने कैसे, जब किसी भी हिंदी के शब्द के अंत में नमीन आया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो उसमें क्या है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब होता है। यहाँ पे जैसे मेन वर्ब यहाँ कम मतलब क्या है, आना, तो नमीन आ रहा है, तो उसे हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। बाकी यहाँ पे जो इज है और फिर हैज है, क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और रीड्स क्या है, एक मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, इन वाक्यों में इज, रीड्स, हैज, विल कम क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। फिर बोल रहा है, इन शब्दों में कुछ, क्या बोल रहा है, इन शब्दों में कुछ होने या करने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ कार्य होने का बोध हो रहा है, कुछ करने का बोध हो रहा है, यानी कुछ होने का भी बोल रहा है। यानी कि इस जो सेंटेंस इसमें क्या है, कुछ होने या करने का बोध रहा है। फिर बोल रहा है कि कुछ होने या करने, यानी कि इसके पास एक साइकिल है। यहाँ पे क्या एक होने का भी काम हो रहा है कि इसके पास है। इससे हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। ठीक है, तो वर्ब लोग एक बार और फिर जानते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, यानी क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब उस सबको कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। ठीक है, यानी कोई काम होने का करने का बोध हो। यहाँ पे जो है, ही रीड्स इंग्लिश, ये क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है, क्या, पढ़ने का काम हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के प्रकार, यानी कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है मेन वर्ब, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं लेक्सिकल वर्ब। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य या प्रधान क्रिया बोलते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया तो फिर प्रधान क्रिया बोलते हैं। इसका एक सेंटेंस वर्ड से एग्जांपल में कम, गो, ईट, ड्रिंक, रन, etc। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। इसके वर्ड्स हैं एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, etc। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी सेंटेंस अगर बनाएंगे या कोई सेंटेंस रहेगा, तो उसमें कंपलसरी की वर्ब रहेगा, या तो मेन वर्ब रहेगा या तो फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, अगर मेन वर्ब रहेगा तो हम लोग को उसमें पहचानना कैसे कि हिंदी, यानी कि हिंदी के उस शब्द के अंत में नमिया ना अगर आए तो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कम है, क्या है, कम मतलब आना, नमिया ना आ रहा है। गो मतलब जाना, क्या नमिया आ रहा है। ईट मतलब खाना, यानी कि हिंदी के शब्द के अंत में क्या आ रहा है, नमिया आ रहा है। ड्रिंक मतलब पीना, यानी कि क्या है, नमिया आ रहा है। ठीक है, रनिंग दौड़ना, तो उसमें भी नमिया आ रहा है। ठीक है, एक क्या है, मेन वर्ब पहचानने का तरीका है, जो नमिया आए तो क्या है, मेन वर्ब का तरीका पहचानने का। ठीक है, और एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कुड, कैन, शुड, ये जितने भी वर्ड्स हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो कोई भी सेंटेंस अगर रहेगा उसमें तो कंपलसरी कि या तो मेन वर्ब रहे या तो एक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, आई भी हो सकता है कि
किसी भी सेंटेंस में दोनों रहेगा, क्या रहेगा, दोनों रहेगा। और एक किसी सेंटेंस में एक भी रहेगा, एक से अधिक भी सेंटेंस, सॉरी क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, ठीक है। यानी कि एक से एक रहे, एक वर्ब भी रह सकता है कोई सेंटेंस में, एक से अधिक भी रह सकता है, या दो से भी अधिक रहेगा, किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, ठीक है। हम लोग को पहचानना है कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे। अगर मेन वर्ब को पहचानना है तो हम लोग नमे ना से पहचानेंगे। अगर मेन वर्ब नहीं रहेगा तो उसमें एम इज आर ए वर्ब है जो एक है हेल्पिंग वर्ब, इससे भी हम लोग सेंटेंस में अगर वर्ब है तो हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, यानी कि एक मन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर आएगा, और मेन वर्ब में कम, गो, ईट, ड्रिंक, रन, इटीसी, यानी कि हम लोग हिंदी में उसको पहचानेंगे कि ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो को आप लोग जाके देख लेना। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक प्यार से कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों को कमेंट और फीडबैक हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।